नमस्कार, मैं विकास जायसवाल और आप देख रहे हैं मिशन सच नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के करीब 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है। 75 साल बाद इन कानूनों पर विचार किया गया और आज से अंग्रेज के कानून निरस्त कर भारतीय संसद में बने कानूनों को व्यवहार में लाया जा रहा है। अब दंड की जगह न्याय होगा, देरी के बजाय स्पीडी ट्रायल और त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। अब नाबालिग से रेप पर मौत की सजा मिलेगी। आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन होगा और राष्ट्रद्रोह को जड़ से समाप्त किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा लगातार संविधान पर हमला कर रही थी। इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखा। उन्होंने लोकसभा में कहा कि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को जेल में डाला गया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर भी हमला किया गया और यह सब देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर किया गया। मेरे ऊपर 20 से ज़्यादा केस दर्ज हुए और 2 साल की सजा सुनाई गई। मेरा घर तक छीन लिया गया और मुझसे 55 घंटों तक पूछताछ की गई। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि हम भगवान की शरण में थे और इसी से हमें इन हालातों से लड़ने में मदद मिली। राहुल गांधी ने इस्लाम का जिक्र कर कहा कि पैगंबर कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और हमें डरना नहीं है। अब सीधा रुख करते हैं विदेश की खबरों पर। खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक नया चांद खोज निकाला। यह शुद्ध ग्रह सूर्य के साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है। इसको 2023 FW13 नाम दिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा इसको चंद्रीय अर्थ उपग्रह कहा जा रहा है। इस अर्थ उपग्रह को पृथ्वी का नया उपग्रह कहा जा रहा है क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा ठीक पृथ्वी के समय में ही पूरी कर रहा है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रवाह को भी प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों में इसे लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। इस शुद्ध ग्रह का आकार करीब 50 फीट है। यह पृथ्वी से 14 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस उपग्रह को मार्च 2023 में खोजा गया था और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 1 अप्रैल को इसे मान्यता दी गई। भारत दोहा में शुरू हुए अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे सम्मेलन में भाग ले रहा है। इसमें 25 देश भाग ले रहे हैं। बैठक में तालिबान शासित देश में अफगान लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर बातचीत होगी। ऐसा पहली बार है जब तालिबान इस तरह की बातचीत में भाग ले रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस बात से इनकार किया कि इस बैठक में तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने पर कोई बातचीत होगी। सम्मेलन में अफगान महिलाओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को शामिल नहीं करने के लिए मानवाधिकार समूहों ने इस बैठक की आलोचना भी की। अब रुक करते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का T20 विश्व कप 2024 खत्म होते ही कार्यकाल भी खत्म हो गया। इस बीच BCCI के सचिव जय शाह ने टीम इंडिया के नए हेड कोच को लेकर बड़ा अपडेट दिया। जय शाह ने सोमवार को नए हेड कोच के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि श्रीलंका दौरे पर भारत को नया हेड कोच मिल जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम में नए कोच इसी महीने के आखिरी में श्रीलंका में सीमित ओवर की सीरीज के साथ टीम के साथ जुड़ेंगे। जय शाह ने कहा कि कोच और चयनकर्ताओं की नियुक्ति जल्द की जाएगी। CAC ने 2 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 30 रुपये की कमी देखी गई। आज सुबह से गैस की नई दरें लागू हो गई, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की दर 806 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की ही रहेगी। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कमी की गई। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1668 रुपये में मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटपुतली जिले की विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव भागड़ी पहुंचे और कोटपुतली विराटनगर क्षेत्र के 3 बांध छितौली, जवानपुरा, धवाई और बुचारा को ERCP योजना में जोड़ने पर आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विराटनगर के लोग हमारे अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि किसान इस प्रदेश का नहीं, पूरे देश का पेट भर रहा है, इसलिए ERCP योजना को तुरंत प्रभाव से स्वीकृत करवाया, जिससे किसान खेत में अपनी मनचाही फसल उगा सके। ERCP का पानी पूरे प्रदेश में किसान के घरों में खुशहाली लाएगा। ERCP को लेकर मध्य प्रदेश के DPR का काम भी पूरा हो गया। दौसा पुलिस ने 40 नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त 3 बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया। बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि DST साइबर सेल टीम की मदद से शातिर नकबजन विजय, रामकेश, राधेश्याम, रणजीत व सोनू को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी सूने मकानों, दुकानों, मंदिर को निशाना बनाते थे।
मद्देनजर रखते हुए श्रीमान IG साहब के निर्देशानुसार SP मैडम ने एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना बालाजी, थाना वसवा, थाना कोलवा, जिले की साइबर सेल व DST टीम को मिलाकर एक टीम का गठन किया गया, जो जिले में बढ़ रही चोरी की वारदातों को पता करने व चोरों का पता लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी की गई। तकनीकी साक्ष्यों का प्रयोग किया गया और परंपरागत पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 30/6/2024 को बावरिया गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे वारदात में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। बाद अनुसंधान इन्होंने अपने दौसा जिले में, टोंक जिले, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, बहरोडपुर, पुतली, झुंझुनू आसपास के इलाकों में करीब 40 घटनाओं का भी बताया है हमें। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ जारी है। चोरी के माल की बरामदगी के प्रयास किए जाए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने अवैध हथियार, मैगजीन, जिंदा कारतूसों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मीन भगवान मंदिर के पीछे हेलीपैड के रास्ते पर घूम रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी जशनप्रीत सिंह के कब्जे से 4 अवैध पिस्टल, 6 मैगजीन व 18 जिंदा कारतूस बरामद कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मेहंदीपुर बालाजी में T20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन में विश्व विजयी यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की धुन पर लोगों ने जमकर डांस व आतिशबाजी कर विश्व कप जीत का जश्न मनाया। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लहराते वंदे मातरम और भारत मां के जयकारे लगाए। 5 किलोमीटर की विजयी यात्रा में बड़ी संख्या में युवा बच्चे शामिल रहे। जानिए खबरों के माध्यम से क्या रहा अलवर का हाल। तिजारा की शेखपुर पुलिस ने हत्या के प्रकरण में पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया, 28 जून को रामबास झोपड़ी कट के आगे सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली, जिसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। घटनास्थल पर एक स्कूटी व एक नंबर प्लेट पड़ी हुई मिली, जिस पर खून लगा हुआ था। कुछ दूरी पर एक सफेद रंग का तौलिया मिला। हेलमेट पर भी खून के निशान मिले। स्कूटी मालिक की पहचान मृतक इंद्रपाल जाट निवासी सिरसा के रूप में हुई। मृतक के मोबाइल में मिले अंतिम नंबर को आधार बनाकर तीनों मुलजिमान कुलदीप, बालकांत व मृतक की पत्नी शशि को दस्तयाब किया। तीनों से पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी शशि से बालकांत व कुलदीप के अवैध संबंध थे, जिसके चलते तीनों ने अवैध संबंधों में बाधा बन पड़े इंद्रपाल की धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। प्रकरण में शामिल तीनों मुलजिमानों से अनुसंधान जारी है। इसकी हत्या के बाद हम लोगों ने इसकी पहचान की थी। ये हंजीरा निवासी इंद्रपाल सन ऑफ कृष्ण कुमार था। पूछताछ करने पर इधर उधर पूछताछ की और टेक्निकल एविडेंसेस जुटाए, उनके सारे जब उनके परिजनों से बातचीत की गई, पता चला कि यहाँ गार्ड की नौकरी करता था और आनंदा ग्रीन सोसाइटी में रहता था। वहाँ पर जब हमारी टीम पहुँच कर पूछताछ कर दी तो पता चलता है कि इसकी पत्नी करीब 12-13 रोज पहले ही यहाँ से छोड़ के जा चुकी है और पड़ोसियों से और कॉलोनी में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने पता चला कि ये जो 2 लोग बालकांत और राधे श्याम उर्फ कुलदीप, ये दोनों लोग वहाँ ऊपर रहते थे, जो दोनों ही घटना के बाद से फरार थे। इसके आधार पे जब आगे अनुसंधान किया गया, तफ्तीश की गई और टेक्निकल एविडेंस जुटा के टीमें रवाना करके इनको दस्तयाब किया गया, तब पूछताछ में सामने आया इसकी पत्नी 12-13 रोज पहले यहाँ से चली गई थी। तो इन दोनों लोगों ने इसको ये झांसा दिया कि तिजारा के अंदर एक बाबा हैं जो तांत्रिक विद्या से बता सकते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। तो झांसे में लेके ये लोग इसको स्कूटी से वहाँ से लेके आए और यहाँ पर तिजारा पहुँचने से पहले इलाके में रामबास झोपड़ी कट के थोड़ा सा आगे अंधेरा देखकर और इन लोगों ने इसको गला रेत कर हत्या कर दी और स्कूटी छोड़कर यहाँ से फरार हो गए। पत्नी जो है इसके साथ इन दोनों लोगों के अवैध संबंध थे। इन दोनों लोगों के अवैध संबंधों की वजह से इसकी पत्नी अलग से कमरा लेके कुसकेड़ा के अंदर रहने लग गई थी। उसी कमरे में इन दोनों लोगों का भी आना जाना था और इन अवैध संबंधों की वजह से हत्या हुई। सोमवार सुबह हुई बारिश ने अलवर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। बारिश का पानी अस्पताल परिसर ही नहीं, वार्ड में भर्ती मरीजों के पास भी जा पहुंचा, जिसके कारण भर्ती मरीजों को पूरी रात भीगे बेड पर बितानी पड़ी या बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा। अव्यवस्थाओं का आलम यह रहा कि जब वार्ड मौजूद अस्पताल कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि सुबह सीनियर आएंगे तब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। लेकिन सुबह भी अव्यवस्थाओं का खेल जारी रहा और मात्र झाड़ू पोंछा लगाकर काम शुरू कर दिया। जले पर नमक छिड़कने का काम तब हुआ जब वन मंत्री रूटीन चेकअप कराने जिला अस्पताल पहुंचे और लाइट चली गई। सोचने वाली बात है कि जब मंत्री ही मोबाइल की टॉर्च में चेकअप कराएंगे तो आम जनता का क्या होगा।
बिस्तरों पानी घुसा है, नीचे की ब्लड चढ़ रहा था नाइट में ही। अर्जेंट ब्लड बोर्ड आए थे उनका। रात को बारिश हुई थी, एकदम बेड पूरा गीला हो गया एकदम। तो जो उनके साथ अटेंडेंट थी हमारी भाभी जी, उन्होंने उस बेड को खिसकाया आगे जाके। सुबह में मॉर्निंग में आया देखा कि ये क्या हाल है, मैडम को ही बताया था आकर के। मैडम पूरे इनका बेड पूरा खराब हो गया है, रात में परेशान भी है, कैसे क्या करना है। तो सुबह हमारे सीनियर आएंगे, सीनियर बताएंगे तो आपको बेड चेंज करवा दीजिए। उनको आया था वार्ड बॉय, हमने बेड चेंज करवा दिया। रात को किसी ने कुछ सहायता नहीं की आपकी? इसमें कुछ नहीं किया, रात को भाई ऐसी था, एजिटीज था। मैं सुबह मॉर्निंग में एजिटीज देखा मैंने। आप क्या कर रहा था? साहब अपने बैठे होती, मैडम तो बैठी थी वहाँ पे। एक लड़का था नाइट में बैठा था, उससे मैंने बोला था, वो बोला भैया हमारे इंचार्ज साहब आएंगे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, वही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम रात भर उसी गीले बिस्तर पे रहे आप? जी सर, मॉर्निंग में बारिश आई थी ना, मॉर्निंग में गए काम में। रात को बारिश आई नहीं थी, मॉर्निंग में आई, मॉर्निंग बारिश आई। जब तक स्टाफ नहीं आया जब तक आप उसी गिल्ले बिस्तर उसी गिले बिस्तर पे रह गए। अभी एक स्टाफ आया है, जैसे वार्ड बॉय था, उसने अभी 13 नंबर पे शिफ्ट किया है। बरसात हुई है तो गद्दा भीग गया, हमारा परेशान रहा रात भर। और भी कपड़े वगैरह भीग गए? सारा कुछ भीग गया। तो किसी ने कोई सहायता नहीं की? नहीं, बाकी स्टाफ कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। स्टाफ तो सो गए, दोबारा देखा ही नहीं है किसी ने। रात को देखते भी नहीं है? नहीं, और सहायता भी नहीं की आपकी? कुछ भी सहायता नहीं की। क्या कितने दिनों से भर्ती हो आप यहाँ? 4 दिन हो गया। क्या परेशानी है? परेशानी है प्रॉब्लम है, खून की, पेट में गैस वगैरह। अब क्या आपको दूसरे बेड पर शिफ्ट किया गया है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, डॉक्टर आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। आप खुद ही बरसात होगी तो पानी भी भरेगा। आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि निकासी जल्दी। आप हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, वो नाइट चली गई थी डेरे में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट आती भी और जाती भी, लेकिन हमारे पास जनरेटर भी है और तो तमाम सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए उसमें अलवर अस्पताल सक्षम है। सर, जिला अस्पताल की कमेटी मिली है कि पानी टपक रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं। मेरे भैया तेज बरसात होगी तो छत पे पानी भी भरेगा, लेकिन निकासी के पूर्ण व्यवस्था जिला चिकित्सालय के अंदर है। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र FCI गोदाम के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। थाने के SI मुकेश कुमार ने बताया, मृतक मौला बख्श गुप्ता अकबरपुर का निवासी था, जिसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के पीछे क्या कारण रहे उनका पता लगाया जा रहा है। थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मृतक मौला बख्श गुप्ता सनोफ राधेश्याम, जाति महाजन, उम्र 61 साल, निवासी उमरेन थाना अकबरपुर का रहने वाला है, जो घर से रात को निकला और इसने FCI गोदाम के पास ट्रेन के आगे आ गया, जिससे मृत्यु हो गई। क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। दिन दहाड़े शहर की गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाहर खड़े ई-रिक्शे पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की पूरी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना को लेकर गुजू की निवासी राहुल सैनी ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट कंपनी में ई-रिक्शा चलाता है। दोपहर करीब 3 बजे ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाहर ई-रिक्शा खड़ा कर वह अंदर चला गया। बाहर आकर देखा तो ई-रिक्शा चोरी हो गया। अपने स्तर पर काफ़ी तलाश की, नहीं मिलने पर थाना पुलिस में शिकायत की। कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। फोन चलता है, अपने बड़ा फोन रोड पे वहाँ काम करता हूँ, वहाँ से हमारा रिक्शा शाम को 4 बजे हमारे छूट गया था। हमने तो बाद में देखा तो हमारे गायब वहाँ से चलेगा था रिक्शा। ये पता नहीं, हमने वीडियो चेक करी थी, एक बंदा वहाँ खड़ा था, ये लेके चले गया। ये लक्ष्मी गोल्डन से गौशाला नहीं थी, बड़ा फन रोड गोल्डन, हाँ बड़ा फन रोड, वहाँ से चोरी हुआ है। ये अपनी 3:30 बजे लेकर आए थे रिक्शे को, तो 4 बजे बाद और पास गायब गए थे। राहुल सैनी। क्या काम करते हो? अपने कंपनी में काम करते। एक तरफ बारिश के बाद पूरे देश में चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन उसके बाद भी अलवर की जनता प्यासी है। पानी के लिए वार्ड नंबर 23 व 25 की महिलाओं ने बस स्टैंड मार्ग पर जाम लगा दिया। इस कारण महिलाओं ने शहर विधायक व प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा को भी खुलेआम धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए, अब तो विधायक गायब हो गए।
जनता के बीच आए तो जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। जनता प्यासी है और प्रशासन अपनी आंख बंद कर बैठा हुआ है। लोगों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र होंगे और बसों में तोड़फोड़ करेंगे। जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वो इस जगह से नहीं हटेंगे। अलवर में प्रतिदिन इस तरह के हालात रहते हैं। जनता अब उग्र होने लगी व जनता के सब्र का बांध भी अब टूटने लगा। ये वार्ड 25 और वार्ड 23 की महिलाएं हैं, स्थानीय भैरू चबूतरा और मौला रतखाना की महिलाएं हैं। ये पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया गया है और पानी की समस्या का जो मूल कारण है, यहाँ पर जो चक्की पे 3 फेस बोरिंग है वो पिछले 3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं दे रही है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में जल संकट व्याप्त हो गया है। इस बाबत हम लोगों ने विभाग में जाकर भी अधिकारियों से शिकायत करी और 2-3 बार उनसे लगातार संपर्क में रहे, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आज रोड जाम। बड़ा सुधरवा आ रही है। और ये संजय शर्मा जब तो बड़ी बड़ी बात करके गए हो, बहुत बड़ी, मैं सबसे पहले बोर्ड लगाऊंगा सबसे पहले, और अब बाहर भी ना देखें। हम तो ना निकला, हम तो मर जाएंगे यहीं, लेकिन आज हटेंगे ना। या हम ये ज्यादा जोरी करेगा बसन का शीशा तोड़ देगा। हम चुपचाप खड़े हैं, हम भी चुपचाप खड़े हैं। माने अपना आप आगे प्रशासन लगा रहे, कौन लगा रहे, सब प्रशासन। हमको तुमसे कोई लड़ाई ना है, हमको जनता से कोई लड़ाई ना है, हमको लड़ाई है प्रशासन से। क्यों ना है? शहर के गुमशुदा फर्नीचर व्यापारी चिम्मन लाल का 10 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। वो दुकान को खुला छोड़कर चले गए। व्यापारी की गुमशुदगी को लेकर व्यापार समिति प्रतिनिधि मंडल ने चिंता जाहिर की। व्यापारी के बेटे ने बताया कि थाने में गुमशुदगी दर्ज करा रखी है। उसके पिता को एक महिला और उसका पति लगातार परेशान कर रहे थे। अब आरोपी परिवार भी फरार है। पिताजी का नाम चिम्मन लाल सैनी है। हमारी दुकान चर्च रोड मन्नीगढ़ पर है। तो ये 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख को जब हमने दोपहर में फ़ोन किया था हमारे पिताजी को, तो वो दुकान पर नहीं मिले। सुबह करीब 8:30 बजे वो दुकान हमारे घर से चले, दुकान खोली उन्होंने सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब। और हमने दोपहर में जब उनको फ़ोन किया तो लगभग 11-12 बजे के करीब जब वो दुकान पे नहीं मिला हमारे को, और उनका फ़ोन था स्विच ऑफ। ये घटना है। और जब उसके बाद में आपने मालूम किया सब जगह आस पड़ोस में दुकानदारों से मालूम करते हैं, यहाँ पर तो हमारे को कोई पता चला नहीं, किसी से कोई सूचना नहीं थी। उसके बाद में हमने शाम को वहाँ पर गए शहर कोतवाली में, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है FIR। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स डे पर वन मंत्री संजय शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप से हुई, जिसके बाद मंत्री संजय शर्मा ने पौधारोपण किया। मंत्री ने पौधारोपण के दौरान कहा कि देश भर में बारिश के सीजन में पौधारोपण बड़े स्तर पर किया जाएगा। मां के नाम पर पौधारोपण लगाने का अभियान जारी है। राजस्थान में CM के नेतृत्व में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मंत्री शर्मा ने कहा कि हर बार 1 जुलाई से सरिस्का के 2 रूट खुले रहेंगे, लेकिन ये दोनों रूट पांडुपोल जाने वाले हैं। इसके अलावा जंगल के अंदर जाना बंद रहेगा। बाकी एक रूट पर सफारी भी कर सकेंगे। वहीं डॉक्टर मित्तल ने बताया, डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टरों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। 50 यूनिट का लक्ष्य रखा गया, जो निरंतर जारी है। इस मौके पर मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर गिरीश गुप्ता ने 70वीं बार स्वैच्छिक रक्तदान किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के आम जन का आह्वान किया है कि इस अवसर पर, जो अभी मानसून का अवसर आया है, इस अवसर पर हम पौधारोपण करें। और पौधारोपण अपने पूर्वजों के याद में करें, विशेष रूप से अपनी माँ के याद में करें। यदि माँ जीवित है तो उसके साथ पौधा लगाएं। माँ स्वर्गवास हो गया है तो माँ की फोटो के साथ लगाएं। इसी को लेकर के पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा, NGOs के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें अलग अलग संस्थाओं का सहयोग रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उस पहल को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान हरा भरा भी दिखेगा और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। आज से 3 महीने के बाद सरिस्का बंद हो जाएगा, आवाजाही बंद हो जाएगी। देखिए, सरिस्का बंद नहीं होगा। बारिश की वजह से सरिस्का में बड़े बड़े ऊपरी नदी आती है। पहले कई बार कैजुअलिटीज हुई हैं, उसको लेकर के प्रिकॉशंस के तौर पर सरिस्का को बंद करने का प्रावधान था। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सरिस्का का जो मुख्य मार्ग है वो इस बार खुला रहेगा। जंगल में आवाजाही बंद हो जाएगी, लेकिन सरिस्का में हम पांडुपुल जाए वो खुला। हॉस्पिटल में अपील आया है। सबसे पहले तो मैं आप सबके आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, हम पूछते हैं, लेकिन सही मायने में ईश्वर का रूप यदि धरती पे है तो डॉक्टर्स के रूप में हमको देखने को मिलता है।
जो अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इलाज करके अपने मरीज को बचाने का काम करते हैं। आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं हम डॉक्टर बीसी राय साहब की स्मृति में। भारत रत्न जो है वो अकेले मात्र चिकित्सक हैं जो भारत रत्न मिला है भारत सरकार के द्वारा। और आज हम जो डॉक्टर्स डे अलवर में मना रहे हैं वो आज की शुरुआत ब्लड डोनेशन के द्वारा शुरू करी हुई है और उसमें अभी हमारे 10 डॉक्टर्स ने करीब ब्लड दिए हैं। हमारा 50 का टारगेट है और एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों की जान बचाने के लिए अपना रक्तदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है। आज शाम को एक मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें हम 75 वर्ष से अधिक चिकित्सकों के सम्मान करेंगे और जो बच्चे जिन्होंने मेरिटोरियस 10वीं या 12वीं या किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छा नाम रोशन किया है उनको हम सम्मानित करेंगे। अब चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की खबरों की ओर। थानागाजी पंचायत समिति परिसर के अंदर अटल सेवा केंद्र पर राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए नए अधिकार और कानूनों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थानागाजी क्षेत्र की पुलिस सुरक्षा सखियां, पुलिस उपाधीक्षक सुगत सिंह, थानाधिकारी राजेश मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन को भी सुना गया। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में नसरू खान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व मेवात बोर्ड अध्यक्ष व रामगढ़ विधायक जुबेर खान मौजूद रहे। बैठक में विधायक के सामने पंचायत समिति सदस्य व सरपंच ने बिजली पानी के मुद्दों पर चर्चा की। पंचायत समिति सदस्य हरीश कुमार जाटव ने बिजली विभाग के अधिकारियों व ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की समस्या के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा पशु व ट्रैक्टर चोरी का मुद्दा भी हावी रहा। बैठक में पेयजल को लेकर विधायक ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को सुधार करने के लिए आदेश दिए। विधायक जुबेर ने मेवात विकास बोर्ड के बजट में से 25% शिक्षा और 25% शमशान घाट व कब्रिस्तान में लगाने की बात कही। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।